टू अनदर वीडियो। आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी रिक्वेस्ट हमसे की है वैभव केल ने, और वीडियो का टाइटल है एक ऐसा देश जिसका धर्म तो इस्लाम है और संस्कृति है रामायण। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन सा देश है। लेकिन उससे पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ राणा अंशुल चौहान को। मैं बोलना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छी ईमेल की थी और आपकी एफर्ट हम लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई। अभी बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का, इस चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया और फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन यहाँ का इतिहास और वर्तमान दोनों ही गजब है, क्योंकि कभी ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू शासक यहाँ राज करते थे, और अब ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम देश है। यहाँ आज 90% से ज्यादा आबादी इस्लाम को मानती है, लेकिन लोगों और स्थानीय जगहों के नाम संस्कृत में ही रखे जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर आज भी मुस्लिम होने के बावजूद रामायण पढ़ी जाती है और पढ़ाई भी जाती है। इंडोनेशिया में लोग आज भी अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना अपने पुराने तौर तरीकों से ही करते हैं। इंडोनेशिया करीब 18,000 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। भारत से इसके संबंधों की बात करें तो ये सदियों पुराने रहे हैं। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से ही इंडोनेशिया एक महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र रहा है। मुनि सभ्यता इंडोनेशिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ये सभ्यता काफी उन्नत कर चुकी थी। ये हिंदू धर्म मानते थे और ऋषि परंपरा का अनुकरण करते थे। यहाँ पर राज करने वाले श्री विजय के दौरान चीन और भारत के साथ व्यापारिक संबंध थे। स्थानीय शासकों ने धीरे धीरे भारतीय संस्कृति, धार्मिक और राजनीतिक प्रारूप को अपनाया और कालांतर में हिंदू और बौद्ध राज्यों का उत्कर्ष हुआ। इंडोनेशिया का इतिहास विदेशियों से प्रभावित रहा है, जो क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों की वजह से यहाँ पर खींचे चले आए। यहाँ पर इस्लाम भी भारत से ही पहुँचा था। इंडोनेशिया और भारत सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के करीब है। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है और यहाँ हिंदू आबादी 2% से भी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ की हर चीज पर हिंदू संस्कृति की छाप देखने को मिलती है। इंडोनेशिया में हिंदू देवी देवताओं की तो पूजा होती ही है, भाषा पर भी यहाँ का प्रभाव दिखता है। जावा इंडोनेशिया का एक प्रमुख द्वीप है, जहाँ पर लगभग 60% आबादी बसती है। 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच यहाँ माजापाहित नाम का हिंदू साम्राज्य खूब फला फूला, जिससे यहाँ की संस्कृति, भाषा और भूमि पर हिंदू संस्कृति की अमिट छाप पड़ गई। मतलब साल के बीच में पूरे शहर में दुकानों, स्कूलों और जगहों पर संस्कृत के शब्द दिख जाते हैं। कई लोगों को हैरानी होती है कि इंडोनेशिया में जगहों और लोगों के नाम संस्कृत शब्दों में रखे गए हैं। यहाँ कई मुस्लिमों का नाम विद्या, प्रिया, कृष्णा, विष्णु मिल जाता है। दरअसल संस्कृत जावानीज भाषा का हिस्सा बन चुकी है। इंडोनेशियाई और जावानीज भाषा में संस्कृत के बोध वाले कई शब्द मिल जाएंगे। इंडोनेशिया में अगर आप महाभारत और रामायण का जिक्र करेंगे तो वे कहेंगे कि ये तो हमारे ग्रंथ हैं। वहाँ के उत्सवों और झांकियों आदि में इन ग्रंथों के पात्र कठपुतलियों के रूप में नजर आ जाते हैं। जैसे कि वहाँ चमड़े की कठपुतलियों के शो में ऐसे ही कुछ विचित्र पौराणिक पात्र देखने को मिलते हैं। कहीं कौरवों में से विचित्र हीरो निकल आता है तो कहीं हनुमान नजर आ जाते हैं। उनके रामायण या महाभारत के कुछ प्रसंग भिन्न होते हैं, मगर कथानक वही रहता है। इंडोनेशिया के प्राचीन श्रीविजय और गजा मधा जैसे साम्राज्यों में भारतीय संस्कृति की गहरी छाप है।
मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये छाप अकेले हिंदू धर्म की नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म की भी है। जापान की तरह इंडोनेशिया की भाषा को बहासा इंडोनेशिया कहते हैं। उनकी भाषा पर संस्कृत का काफी प्रभाव दिखता है। इंडोनेशिया के महान नेता सुकर्णो का नाम महाभारत के किरदार कर्ण से ही लिया गया है। सुकर्णो के पिता कर्ण के किरदार से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, लेकिन महाभारत के युद्ध में कर्ण ने गलत लोगों का पक्ष लिया था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम कर्ण न रखकर सुकर्णो रखा। इंडोनेशिया के 5वें राष्ट्रपति का नाम भी मेघावती सुकर्णो पुत्री था। हालांकि इंडोनेशिया में लोग अपने धर्म और संस्कृति को अलग अलग रखते हैं और इसे अपनी संस्कृति का ही हिस्सा मानते हैं। इंडोनेशिया में कहावत भी प्रचलित है, नेम इज अ विश, यानी वे अपने बच्चे का नाम वो रखते हैं जिस रूप में वे उन्हें देखना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर जो लोग अपने बच्चों को मजबूत देखना चाहते हैं, वे अपने बच्चों का नाम भी भीम रख देते हैं। छोटा भीम। इंडोनेशिया के इतिहास में कई बड़े और प्रभावशाली हिंदू साम्राज्य हुए, जिनका प्रभाव आज तक बना हुआ है। 7वीं सदी में व्यापार के कारण इंडोनेशिया में शक्तिशाली श्रीविजया साम्राज्य पनपा। 13वीं सदी के अंत में पूर्वी जावा में हिंदू मजापहित साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इस्लाम यहाँ बाद में आया। जावा में कई हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं। योग्याकार्ता में कठपुतली बनाने का काम करने वाले वायुद सहस्त्रीनामा जावा को सहिष्णुता का शहर कहते हैं। दूसरे लोगों की तरह वो भी रोजा रखते हैं और कठपुतलियां बनाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे लिए धर्म और संस्कृति अलग अलग चीजें हैं। उनके कामकाज की जगह पर राम, सीता और घटोत्कच की कृतियां भी हैं, जिन्हें भैंस की खाल से बनाया गया है। वे कहते हैं कि ये गाय की खाल से नहीं बनाया गया है, क्योंकि हम हिंदुओं का सम्मान करते हैं और उनके लिए ये पवित्र पशु है। मुस्लिम आधिक्य वाले इंडोनेशिया पर रामायण की गहरी छाप है। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान फादर कामिल बुल्के ने 1982 में अपने एक लेख में कहा था कि 35 साल पहले मेरे एक मित्र ने जावा के किसी गांव में एक मुस्लिम शिक्षक को रामायण पढ़ते देखकर पूछा था कि आप रामायण क्यों पढ़ते हैं? उत्तर मिला, मैं और अच्छा मनुष्य बनने के लिए रामायण पढ़ता हूँ। दरअसल राम कथा इंडोनेशिया की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। बहुत से लोग हैं जिन्हें ये देखकर हैरानी होती है, लेकिन सच यही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला ये देश रामायण के साथ जुड़ी अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ बहुत ही सहज है। यहाँ धर्म बस इंसान की कई पहचानों में से एक पहचान है। रामायण को यहाँ रामायण कत्विन यानी काव्य कहा जाता है। रामायण के चरित्रों का इस्तेमाल स्कूलों में शिक्षा देने के लिए भी किया जाता है। इस बारे में एक दिलचस्प किस्सा भी सुनने को मिलता है। बताया जाता है कि इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो के समय में पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया की यात्रा पर था और इसी दौरान उसे वहां पर रामलीला देखने का मौका मिला। प्रतिनिधिमंडल में गए लोग इससे हैरान थे कि एक इस्लामिक गणतंत्र में रामलीला का मंचन क्यों होता है। ये सवाल उन्होंने सुकर्णो से भी किया। उन्हें फौरन जवाब मिला कि इस्लाम हमारा धर्म है और रामायण हमारी संस्कृति। इतिहास बताता है कि रामायण का इंडोनेशियाई संस्करण 7वीं सदी के दौरान मध्य जावा में लिखा गया था। तब यहाँ मेदांग राजवंश का शासन था, लेकिन रामायण के इंडोनेशिया आने से बहुत पहले रामायण में इंडोनेशिया आ चुका था। ईसा से कई सदी पहले लिखी गई वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में वर्णन है कि कपिराज सुग्रीव ने सीता की खोज में पूर्व की तरफ रवाना हुए दूतों को यव द्वीप और सुवर्ण द्वीप जाने का भी आदेश दिया था। कई इतिहासकारों के मुताबिक यही आज की जावा और सुमात्रा है। इंडोनेशिया की करेंसी को रुपया कहते हैं। यहाँ 20,000 के नोट पर भगवान गणेश की फोटो लगी है। भगवान गणेश को इंडोनेशिया में शिक्षा, कला और विज्ञान का देवता माना जाता है। नोट पर सामने की ओर गणेश की तस्वीर
पीछे की तरफ क्लासरूम की तस्वीर है जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स हैं। साथ ही नोट पर इंडोनेशिया के पहले शिक्षा मंत्री हजरत देवांत्रा की भी तस्वीर है। देवांत्रा इंडोनेशिया की आजादी के नायक रहे हैं। 20,000 का नोट। कहते हैं कि कुछ साल पहले इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी। तब यहाँ के राष्ट्रीय आर्थिक चिंतकों ने काफी विचार कर 20,000 का एक नया नोट जारी किया, जिस पर भगवान गणेश की तस्वीर को छापा गया। इंडोनेशियन नोट पर सिर्फ गणेश ही नहीं बल्कि इंडोनेशियन आर्मी का मैस्कॉट भी हनुमान है। यहाँ के एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर अर्जुन और श्री कृष्ण की मूर्ति लगी है। इंडोनेशिया शब्द का मूल अर्थ इंडियन आइलैंड होता है। ये शब्द लैटिन इंडस से लिया गया है, जिसका मतलब है इंडिया। ग्रीक निसोस का मतलब है आइलैंड। यानी नाम से जाहिर है कि भारत और यहाँ की संस्कृति भी काफी मेल खाती है। मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले इंडोनेशिया में बाली एकमात्र ऐसा प्रांत है जो हिंदू बहुसंख्यक है। इस द्वीप पर हिंदुओं के कई प्राचीन मंदिर हैं, जहाँ एक गुफा मंदिर भी है। इस गुफा मंदिर को गुवा, गजह गुफा और एलिफेंटा की गुफा कहा जाता है। 19 अक्टूबर 1995 को इसे विश्व धरोहरों में शामिल किया गया। ये गुफा भगवान शंकर को समर्पित है। यहाँ 3 शिवलिंग बने हैं। देश विदेश से पर्यटक इसे देखने आते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ पक्षी है। ये पक्षी भगवान विष्णु की सवारी माना जाता है। वहाँ की नेशनल एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ इंडोनेशिया है। यहाँ के बहुत से इंस्टीट्यूशंस के नाम भी संस्कृत से हैं, जैसे कि इंडोनेशियन नेशनल पुलिस का नाम राष्ट्र स्वेकोटामा है। साथ ही नेवी का नाम जलस्वेव जयम है और एयरफोर्स का नाम स्वेभुआड़ा पक्ष है। इंडोनेशिया और भारत के मेल खाते बहुत से तथ्यों में से एक ये है कि भारत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने, इंडोनेशिया को डच ईस्ट इंडिया ने अपना उपनिवेश बनाया था। दोनों ही देशों को 1940 के आखिर में आजादी मिली। – 2010 में इंडोनेशिया दौरे के दौरान बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी वहां के सामाजिक माहौल को देखकर हैरान रह गए थे। वैसे अब वहां पर वहाबी इस्लाम का फैलाव ज्यादा हो रहा है, जो कट्टर इस्लामिक नीतियों का पालन करता है, जिसके चलते यहाँ पहले जैसा माहौल नहीं है। फिर भी इंडोनेशिया की धर्म सहिष्णुता मिसाल के लायक है। यहाँ के मुसलमानों और हिंदुओं के मन में दूरियां नहीं हैं। अच्छी बात है। अगर बात करें आज की वीडियो की, तो इससे पहले भी हमने किसी एक वीडियो में देखा था जो इंडोनेशिया जो है उसने अपनी जो संस्कृति है उसे अभी तक जो है वैसे ही रखा है जैसी पहले थी। लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत एक नई थी। कुछ चीजें मैं पहले जानती थी इंडोनेशिया के बारे में, लेकिन इतना कुछ नहीं जानती थी। इंडोनेशिया के बारे में मैं तो ये क्या जानती थी? बाली मुझे पता है, इसीलिए उस टाइम पर स्माइल आ गई थी। बट ये कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इससे पहले जो हम लोगों ने एक वीडियो की उसमें भी आज हम लोग यही चीज डिस्कस कर रहे थे कि रिलीजन बहुत पर्सनल मैटर है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। और सबसे अच्छी चीज मुझे बड़ा एक साइड में बोलूंगी कि मुझे नजर आई कि लोगों को इस तरह का होना चाहिए कि जो उनकी संस्कृति थी, जो उनका कल्चर था, उन्होंने उसको महफूज करके रखा हुआ है। उनको इस चीज से लेना देना नहीं है। आपका रिलीजन एक पर्सनल चीज है, लेकिन जो आपका कल्चर है वो एक डिफरेंट चीज है। बिल्कुल। और अगर यहाँ से बात करें, जिस तरह उन्होंने अपनी जो है सारी चीजों को जो है संभाल के रखा हुआ है, मेंटेनेंस करते हैं उसकी, तो इससे जो है एक बहुत पॉजिटिव इमेज जो है इंडोनेशिया का पूरी दुनिया में जाता है कि जहाँ पे पूरी दुनिया में इस तरह होता है, जहाँ मेजोरिटी लोग होते हैं वो एक दूसरे की जो कल्चर होते हैं, एक दूसरे की जो चीजें होती हैं उसे वो
खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इंडोनेशिया की बात की जाए तो इंडोनेशिया ने जो है बहुत ज्यादा जो है उसे महफूज रखा हुआ है। उसे जो रामायणा पढ़ाते हैं, यहाँ से जाहिर होता है कि वो किस हद तक जो है अपने कल्चर को लेकर सीरियस हैं। अच्छा, ये चीज मुझे इसलिए भी पसंद आई है क्योंकि देखो रामायण पढ़ाते हैं, ठीक है, वो लोग कुरान पाक भी पढ़ते हैं। मेरा मानना ये है कि आपको अच्छी चीज कहीं से भी मिले, आपको पढ़ लेनी चाहिए, आपको अपना लेनी चाहिए। उसमें ये चीज नहीं आनी चाहिए भाई नहीं हमारा रिलीजन, हमारा, इसको साइड पे रखना चाहिए। आपको अच्छी चीजें सीखना चाहिए और लाइफ वैसे भी इट्स अ प्रोसेस टू लर्न डिफरेंट थिंग्स। तो आई थिंक आपको जहां जहां से जो अच्छी चीजें मिलती हैं, जैसे हमें लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो हम लोग अवेल करते हैं। इसी तरीके से अगर हमें अच्छी चीजें, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर रिलीजन में अच्छी चीजें बातें बताई जाती हैं, तो इसलिए ये हमारे इंसानों की क्या क्रम है, मैं कहूंगी किए हुए वो काम है जो मतलब हम लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। बट ये कि जिस तरीके से इंडोनेशिया में हम लोग को देखेंगे, उनकी करेंसी में भगवान गणेश की पिक्चर है, फिर उनकी आर्मी, एयरफोर्स, उनके नाम जो से, फिर वो अपने बच्चों के नाम भी जो से वो राम, कृष्णा, विष्णु रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर मैं जैसे जैसे हम लोग वीडियोस देखते हैं ना, तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन जो से है वो चेंज होते जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ना बहुत सारी चीजें इस तरीके से लोगों के बीच में उनके जहन में डाल दी गई हैं कि नहीं ये नाम जो उनसे ना ये आप नहीं रख सकते क्योंकि ये आपके रिलीजन में नहीं है। इवन कि मेरा सोचना ये है मौजम कि अगर किसी नाम का मतलब अच्छा है और अच्छा नाम है तो क्यों नहीं आप रख सकते, आप रख सकते हैं वो नाम। क्योंकि मुझे एक चीज याद आ गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने याद है हम लोगों ने ब्लॉग बनाया था जारिश का नाम, उस पर लोगों ने कहा था अरबिक नेम है, तो मैंने बोला था इट्स नॉट अरबिक। तो मुझे मेरे मुताबिक जो जिस नाम का मतलब अच्छा है वो आपको रखना चाहिए। और दूसरा ये कि हाँ, ये मैं बात मानूंगी, एक टाइम लगता है सोसाइटी चेंज होने में, लोगों के दिमाग चेंज होने में। अभी नो डाउट हम लोग बहुत पीछे हैं। अगर मैं इंडोनेशिया से कंपेयर करूं, हम लोग उनसे बहुत पीछे हैं। मेंटल ग्रोथ हमारी उस तरीके की नहीं है, अगर मतलब जो चीजें मैं आज देख रही थी वीडियो में। बट ये है कि हाँ, उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ के लोग भी इस चीज को एक्नॉलेज करें और समझें इन चीजों को। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक और चीज जो है वो मेरे लिए जरा थोड़ी हैरानकुन थी इंडोनेशिया के बारे में, क्योंकि इंडोनेशिया वैसे तो मैंने मैप पे देखा हुआ है, लेकिन अगर बात करें इसके जजीरों की तो 18,000 जो है आइलैंड्स पर जो है ये मुश्तमिल है। और अगर यहाँ पे जो है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें जो कि पूरे इंडोनेशिया में बोली जाती है वो तो इंडोनेशियन है, लेकिन उसके अलावा 700 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं यहाँ पर। मुझे लगता है इंडिया के बाद अगर हम लोगों ने कोई देखा है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग को लगा कि बहुत ज्यादा एक लैंग्वेजेस डिफरेंट आपको वैरायटी मिल रही है। बिल्कुल। और अगर यहाँ पे एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो आपको 300 से ज्यादा मिलते हैं। और अगर देखा जाए तो जो कहते हैं रिकॉग्नाइज किया जाना तो वो 633 तक है, लेकिन जो ऑफिशियल है वो 300 तक है। और इसमें अगर हम रिलीजन की बात करें तो रिलीजन वहां पर इस्लाम है जो कि मेजॉरिटी पे है, क्रिश्चियनिटी आती है, फिर उसके बाद में हिंदुइज्म आता है, फिर उसके बाद बुद्धिज्म, और फिर उसके बाद ये कौन सा है, ये जो है कन्फ्यूशनिज्म, ये हमें नहीं मालूम ये कौन सा है। और एक फोक भी रिलीजन है वहां पे, वो भी हमें नहीं मालूम। और इसके अलावा मैं एक और बात करना चाहूंगा कि अगर देखा जाए ना तो हमारा ये जो एशियन कॉन्टिनेंट है, खासतौर पर साउथ एशिया की बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो अंग्रेज यूरोपियन कंट्रीज है ना, उन्होंने अभी यहाँ पे काफी हुकूमत की है। जैसे अगर बात करें इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे जो है डच कंपनी, और अगर गोवा की बात करें वहां पे पुर्तगाली। तो वो तो मुझे लगता है ये लोग यहाँ पे जो है ना काफी ज्यादा कब्जा करके गए हुए हैं। एक छोटे छोटे मुल्कों ने ना हमें आके काफी ज्यादा तंग किया हुआ था। ये बात सही कर रहे हो। और लेकिन फिर भी मौसम अच्छी चीज ये है कि उन्होंने इतने टाइम के बाद भी अपनी सारी चीजों को प्रिजर्व करके रखा है। और यहाँ पर मतलब डिफरेंट लोग, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि रिलीजन है और फिर कल्चर भी डिफरेंट है, तो डिफरेंट लोग अपने फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। मुझे वाकई चीज बहुत अच्छी लगी कि ये लोग कहते हैं कि हमारा जो है रिलीजन तो है, लेकिन हम कल्चर नहीं अपना भूलेंगे। हम जो है अपनी जो एक कहते हैं ना सेलिब्रेट करना, जितने भी त्योहार आते हैं वो सारे सेलिब्रेट करेंगे। उन्होंने वीडियो में दिखाया भी है। और फिर ये देखोगे उसमें जो भगवान गणेश है उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि वो लोग उनको बहुत मानते हैं। शिक्षा। और फिर उसके अलावा मैंने ये चीज भी सुनी है कि लॉर्ड कृष्णा का चैरियट भी है जिसमें अर्जुन है उनके साथ, वो भी वहां पर है। तो देखें मतलब जिन लोगों की मिलिट्री, एयरफोर्स, फिर उनके नाम सब
सब कुछ उनकी संस्कृति से मिलते हैं, तो इनसे पता चलता है कि वो कितने प्योर लोग। बिल्कुल। बहुत ही मैं बोलूंगी कि इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, और जैसे जैसे आप चीजें देखते हो डेफिनेटली आपकी सोच बदलती है और आप कुछ नया सीखते हो। तो इसी के साथ अब हमें इजाजत, हमारी वीडियोस लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन, गुड बाय।